नवनीत राणा पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कानून सबके लिए समान हो, भारत सेक्युलर देश है, महाराष्ट्र सरकार कानून अपने हिसाब से इस्तेमाल ना करे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया है, यानी सीधा सीधा हमला उनका महाराष्ट्र सरकार पर। वो कह रहे महाराष्ट्र सरकार अपने हिसाब से कानून का इस्तेमाल ना करे, अपने हिसाब से कानून का इस्तेमाल ना करे। वो कह रहे हैं कि नवनीत राणा पर एक तरफा कार्रवाई क्यों, कानून तो सबके लिए समान है और देश अगर सेक्युलर है तो हर तरह की कार्रवाई एक बराबर होनी चाहिए, ये कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अब मैं विनोद जी आपके पास आ रही हूं, बताइए जरा मुख्तार अब्बास नकवी सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? देखिए सुचरिता जी, मुझे हनुमान चालीसा की पंक्ति याद आ रही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। आप देखिए जब हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तो भूत पिशाच सब बाहर भाग जाते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि हनुमान चालीसा का नाम लेते के साथ ही सब दौड़ने लग गए। आप हनुमान चालीसा से डर लगने लगा है लोगों को। आप देखिए मुझे तो गनीमत है कम से कम वो हनुमान जयंती निकल गई तब तक, नहीं तो अगर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा अगर मातोश्री के सामने से निकलती तो कोई ऐसा ना हो पथराव वहां से हो जाता। आज जो देश भर में मस्जिदों से, मदरसों से और मुस्लिम बस्तियों से पथराव हो रहे हैं वो कहीं मातोश्री से ना हो जाता, ये इस बात का डर है। आप देखिए कि ये जो चीज है ये देश के अंदर बड़ा एक नया डिस्कोर्स बना रही है। विक्रम जी को मुझे बड़ा ताज्जुब ये भी हो रहा है कि शिवसेना के दोस्त जो है ये जिहादियों के कट्टरपंथियों के पैरोकार बन रहे हैं। जितने भी जिहादियों कट्टरपंथियों के पैरोकार जो थे आपकी डिबेट में बैठे हुए आज शिवसेना के दोस्त बन गए हैं। इसी से पता लग रहा है कि शिवसेना का करैक्टर कहां जा रहा है, शिवसेना के करैक्टर को प्रश्न लग रहा है। और कांग्रेस आखिरकार क्यों भाग रही है, कांग्रेस अपनी उस मानसिकता से क्यों नहीं स्पष्ट कर रही कि शिवसेना ने कहा था। मैं प्रतिमा जी से एक डायरेक्ट सवाल करूं, प्रतिमा जी को जरा स्क्रीन पे लीजिए एक बार प्रतिमा जी को। उसके बाद बड़ी खबर आ रही है। प्रतिमा जी मैं एक सवाल पूछ रही हूं, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व याद रखिए हम वो है जिन्होंने बाबरी गिराई, आपका भी हिंदुत्व वही है? देखिए सुन लीजिए, मैंने आपको अपने डिबेट के कई बार ये बात बोली है कि कांग्रेस पार्टी हर उस चीज में भरोसा करती है जो संविधान में निहित है। ना हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, नहीं मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, आप भाई वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं और आप समर्थन दे रहे हैं, नेता कह रहा है, उनका अपना बयान है, मैं उनके बयान पे नहीं, नेता कह रहा है भाई सरकार में जो नेतृत्व कर रहा है वो कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे रखा था जिसे कि आप एंटी नेशनल कहते रहे हमेशा। हम आप उन्होंने क्यों कहा क्यों नहीं कहा ये तो वो जाने। ठीक है नुपुर जी, लेकिन हम जिस बात का समर्थन नहीं करते हम उसका नहीं मैंने सिर्फ पूछा आपका हिंदुत्व वो है, आप तो पहले हिंदुत्व ही खारिज कर चुके हैं। नुपुर जी बोले ठीक है नुपुर जी वांट्स टू काउंटर। नुपुर जी आइए। देखिए सबसे पहले तो ये जो कहती है हम लोग संविधान को मानते हैं, जरा 2-3 सवालों का जवाब देंगी। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था हिंदुत्व इज नथिंग बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये कि इसकी भी हम धारणा नहीं कर सकते, इसकी डेफिनेशन हम नहीं दे सकते। तो मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय तो मानता है, ये तो वाजिब शब्द है, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। हमारी संस्कृति में जिस तरीके से जिया जाता है सभी की डाउन साउथ ऑफ हिंदू कुश, उसे हिंदुत्व कहते हैं। मान लीजिए क्यों गाली देते हैं आए दिन। दूसरी बात बिल्कुल सही कहा विनोद जी ने, अजान बैन कर रखी है रात को अर्ली मॉर्निंग तक। आप कहती संविधान में मानते हैं, अभी तक कुछ नहीं किया, आप क्यों नहीं केस करती? मैं चैलेंज करती हूँ जो भी लाउड स्पीकर पे 4 बजे सुबह 3 बजे सुबह अजान पढ़ता है उसके ऊपर जाके केस कीजिए, वहां जाके लड़िए आप। और यहाँ पे आप भड़काऊ भाषण की क्या बात कर रही है? सोनिया गांधी दिल्ली हिंसा के पहले आर्या पार की लड़ाई है, राजीव गांधी बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सिक्कों के नरसंहार में कांग्रेस तो भैया गले तक नहीं खोपड़ी तक बिल्कुल लिप्त थी। आपके बड़े दिग्गज नेता जेल की हवा खा रहे हैं, सराखों के पीछे हैं क्योंकि उन्होंने खुद मारा है सिख भाइयों को। तो कृपया करके यहाँ पे आके आप ये धर्मनिरपेक्षता तुष्टीकरण के हम खिलाफ है, संविधान के हम साथ हैं, ये किसी और को पाठ पढ़ाइएगा। जिग्नेश मेवानी की आप बात करती हैं, जिग्नेश मेवानी को फंडिंग करी थी पीएफआई ने, वही पीएफआई जिसके ऊपर सौयों खून का आरोप है।